कभी कभी चिंता बिना आवाज के आती है और धीरे धीरे भीतर सब कुछ भारी कर देती है। ऐसे ही एक शांत तलाश में आज हम श्री राम ज्ञान मंत्र पर आपके साथ उस अनुभव की बात कर रहे हैं जहां राम नाम केवल शब्द नहीं रहा बल्कि मन का सहारा बन गया। जब जीवन की गति तेज हो जाती है, जब सांसें तो चल रही होती हैं पर भीतर कुछ अटका सा लगता है, तब सबसे पहले मन ही थकता है। चिंता बाहर दिखाई नहीं देती पर भीतर हर विचार को बोझिल बना देती है। नींद हल्की हो जाती है, मुस्कान बनावटी लगने लगती है और अपने ही लोग दूर से महसूस होने लगते हैं। ऐसे समय में कोई बड़ी सलाह नहीं चाहिए होती, कोई लंबा उपदेश नहीं, बस एक ऐसा सहारा चाहिए जो बिना सवाल किए मन को थाम ले। कई लोगों ने यही सहारा राम नाम में पाया और ये अनुभव किसी एक दिन का नहीं बल्कि धीरे धीरे घटित हुआ परिवर्तन था। पहला अनुभव अक्सर बहुत हल्का होता है, लगभग नजरअंदाज करने जैसा। जब राम नाम जब शुरू किया गया तो शुरुआत में लगा कि कुछ खास नहीं हो रहा, वही विचार, वही उलझने, वही बेचैनी। लेकिन एक बात बदलने लगी, विचारों के बीच थोड़ी सी जगह बनने लगी। पहले जहां चिंता लगातार बोलती रहती थी, वहां अब कभी कभी राम नाम की गूंज सुनाई देने लगी। ये गूंज तेज नहीं थी पर स्थिर थी और स्थिरता ही चिंता की सबसे बड़ी दवा होती है। कुछ समय बाद दूसरा अनुभव सामने आया, प्रतिक्रिया बदलने लगी। पहले जो बातें तुरंत चुप जाती थीं, अब वही बातें थोड़ी देर बाद असर करती थीं या कभी कभी करती ही नहीं थीं। ऐसा नहीं कि समस्याएं खत्म हो गईं, बल्कि मन ने उन्हें पकड़ने का तरीका बदल लिया। राम नाम जप के साथ मन में ये भाव आने लगा कि हर समस्या अंतिम नहीं है। ये भावना चिंता की जड़ों को धीरे धीरे कमजोर करने लगी। तीसरा अनुभव नींद से जुड़ा था। जिन रातों में मन बिस्तर पर लेटे लेटे भी जागता रहता था, उन्हीं रातों में राम नाम मन ही मन चलता रहा। नींद तुरंत नहीं आई पर डर कम हो गया। डर कम होते ही शरीर ने भी साथ देना शुरू किया। नींद गहरी नहीं पर सच्ची होने लगी और जब नींद सच्ची हो जाती है तो चिंता खुद ब खुद थोड़ी पीछे हट जाती है। चौथा अनुभव श्वास से जुड़ा था। बिना ध्यान दिए, बिना किसी तकनीक के सांसें अपने आप गहरी होने लगीं। जैसे ही मन राम नाम में टिकता गया, सांसों की हड़बड़ी कम होने लगी, सीने का बोझ हल्का लगा और दिल की धड़कन में एक लय सी महसूस होने लगी। यह अनुभव बहुत सूक्ष्म था, लेकिन जिसने महसूस किया उसने जाना कि चिंता केवल विचार नहीं होती, वो शरीर में भी बस जाती है और राम नाम धीरे धीरे शरीर तक पहुंचता है। पांचवा अनुभव संबंधों में दिखाई दिया। चिंता में इंसान अकेला हो जाता है, चाहे वो भीड़ में ही क्यों ना हो। राम नाम जप के साथ यह एहसास लौटने लगा कि हम अकेले नहीं हैं। किसी अदृश्य उपस्थिति का भरोसा बनने लगा। इस भरोसे ने व्यवहार को नर्म किया, शब्दों को शांत किया और सुनने की क्षमता को लौटाया। जब संबंधों में गर्मी आती है तो चिंता ठंडी पड़ने लगती है। छठा अनुभव डर से जुड़ा था। भविष्य का डर, असफलता का डर और कभी कभी बिना नाम का डर। राम नाम जप करते करते ये समझ बनने लगी कि डर विचारों का खेल है और विचार स्थायी नहीं होते। जब मन राम नाम में टिकता है तो डर को टिकने की जगह नहीं मिलती। डर आता तो है पर रुकता नहीं। यही फर्क चिंता को कम करता है। सातवां अनुभव आत्मविश्वास से जुड़ा था, पर यह अहंकार वाला विश्वास नहीं था। यह एक शांत भरोसा था कि जो हो रहा है उसके पीछे भी कोई व्यवस्था है। ये भावना आते ही मन ने जरूरत से ज्यादा सोचना छोड़ दिया। हर बात का उत्तर तुरंत नहीं मिला, लेकिन हर बात का बोझ हल्का हो गया। चिंता को उत्तर नहीं चाहिए होता, उसे भरोसा चाहिए होता है। आठवां अनुभव मौन से जुड़ा था। राम नाम जप के बीच बीच में जो मौन आया, वही सबसे गहरा अनुभव था। उस मौन में कोई डर नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था, बस एक ठहराव था। और उस ठहराव में चिंता खुद ब खुद पिघलने लगी, जैसे बर्फ धूप में रख दी जाए, बिना छुए ही गल जाती है। नवा और अंतिम अनुभव स्वीकार से जुड़ा था। यह स्वीकार कि जीवन हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलेगा और ये ठीक है। राम नाम जप ने सिखाया कि नियंत्रण छोड़ना भी एक शक्ति है। जब मन ने यह स्वीकार किया, तब चिंता का आखिरी सहारा भी टूट गया। अब समस्याएं आईं, पर उन्होंने मन पर कब्जा नहीं किया। इन सभी अनुभवों में एक बात समान रही, कोई चमत्कार रातों रात नहीं हुआ। राम नाम ने चिंता को दबाया नहीं, बल्कि उसे समझने की जगह दी। और जहां समझ आ जाती है, वहां डर टिक नहीं पाता। ये यात्रा बहुत व्यक्तिगत होती है। हर किसी के लिए अनुभव अलग हो सकता है, लेकिन दिशा एक सी रहती है, भीतर की ओर।
अगर आप भी किसी ऐसी चिंता से गुजर रहे हैं जिसका नाम आप खुद नहीं जानते, तो राम नाम को किसी उपाय की तरह नहीं, किसी साथी की तरह अपना कर देखें, बिना अपेक्षा, बिना जल्दबाजी, बस धीरे धीरे, अपने समय पर। यदि यह अनुभव आपको भीतर से छूता है, तो श्री राम ज्ञान मंत्र को अपना मानकर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी को ऑन कर दें। शायद अगली बार जब मन भारी हो, ये शब्द आपको फिर से थाम ले।